आप निकलो यहाँ से, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। कोई नुकसान हो गया आपका तो भागो यहाँ से, आप घुस मत जाना तिलक नगर के अंदर। मुझे लग रहा है भाजपा की मंशा साफ है, गरीब को हटा दो, अमीर को बना दो। ये शुरू से पॉलिसी रही है भाजपा की। व्यापारियों पर आया बड़ा संकट। बुलडोजर की गड़गड़ाहट से लोगों का डर अभी निकला नहीं था कि अब व्यापारियों की दुकान पर सेल का नोटिस आ गया। एक बार आप इस वीडियो पर नजर डालिए, उसके बाद आगे की पूरी खबर भी आपको दिखाते हैं। इंक्रोचमेंट के बेसिस पे सील कर रहे हो, पूरी दिल्ली सील करो। फिर एक दुकान क्यों हो रही है? एक सिरे से शुरू करो। हर पूरी दिल्ली में इंक्रोचमेंट है, हर घर में थड़े बना रखे हैं, पूरी दिल्ली खाली। नोटिस कितनों को इशू किए हैं? इंस्पेक्शन में कितने लोगों की कंप्लेंट आई है जो वायलेशन कर रहे हैं इसकी? ऐसे नहीं होगा, ये नहीं चलेगी। ये बीजेपी की सरकार बनते ही दिल्ली के अंदर हर महकमे की उगाई का कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तिलक नगर के अंदर सिंगला स्वीट को सील करने के लिए सीलिंग ऑर्डर डायरेक्ट, कोई शोकोस नोटिस नहीं, कोई इसके पहले इंटीमेशन नहीं, सीधा का सीधा। क्या नाम है भाई साहब? एसडीएम ऑफिस से आए हैं। दिल्ली भाजपा बनाना चाह रही है, किस चीज का खौफ भाजपा बनाना चाह रही है? ये क्या उगाई के नए तरीके बनाए जा रहे हैं? ये बिल्कुल भाजपा की उगाई तिलक नगर में, दिल्ली में हम नहीं चलने देंगे। लाइट जोड़ फटाफट, और आप निकलो यहाँ से, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। कोई नुकसान हो गया आपका तो भागो यहाँ से, आप निकल जाओ, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। दिमाग खराब कर रखा है, मेहनत कर रहा है व्यापारी, टैक्स दे रहे सरकार को, गुंडागर्दी मचा रखी है। घुस मत जाना तिलक नगर के अंदर। दिल्ली के तिलक नगर में कल सिंगला रेस्टोरेंट होने जा रहा था। वजह आक्रोश में। मौके पर मार्केट के दुकानदार सहित तिलक नगर विधानसभा के विधायक जर्नैल सिंह, निगम पार्षद अशोक मानू पहुंचे। सिंगला रेस्टोरेंट सील होने से बच गया। एसडीएम पटेल नगर से आए हुए अधिकारियों को जर्नैल ने भगाया। रेस्टोरेंट के चारों तरफ भीड़ हो गई, सील की कार्रवाई रुक गई। लेकिन आज इस रेस्टोरेंट के बाहर नोटिस लगा दिया। ये नोटिस एसडीएम द्वारा लगाया गया। आज फिर तिलक नगर सिंगला रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ हो गई। जब रेस्टोरेंट पर नोटिस लगने के बाद जर्नैल सिंह, निगम पार्षद अशोक मानू पहुंचे। रिपोर्टर भारत ने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान विधायक जर्नैल सिंह से बातचीत की। इस रिपोर्ट में सुनिए। देखिए, व्यापारी वर्ग के साथ तो ऐसी कार्रवाई हमने पहले कभी नहीं देखी, और ये तो भाजपा समर्थक वर्ग है। पर भाजपा सरकार के अंदर ही जो इनजस्टिस और जो तानाशाही का कल हमने नमूना देखा, वो आज तक कभी मेरे को लगता है दिल्ली के किसी व्यापारी ने नहीं देखा होगा। सीधा सीधा सीलिंग ऑर्डर, दुकान के बाहर एक छोटा सा काउंटर लगाने के बदले सीधा सीधा एसडीएम साहब की टीम आई, बोला जी दुकान खाली करो, हमने दुकान सील कर दी। ये बहुत हैरानी वाला मामला है। और जब यहाँ पर सारे व्यापारी भाई इकट्ठे हो गए, मैं यहाँ पर पहुंचा, जब उन्होंने देखा भी विरोध बढ़ गया, तो वो चुपके से यहाँ से खिसक गए। एसडीएम की टीम, बीएसएस की टीम जो बिजली काटने आई थी, सब यहाँ से चले गए। और रात को 10:30 बजे ये नोटिस लगा के जाते हैं कि जी हम दुकान सील करेंगे। ये टाइम मशीन में वापस आना चाह रहे हैं। प्रोसीजर ये होता है कि पहले आप नोटिस देते हो, शो कोस नोटिस देते हो, उसके बाद आप टाइम देते हो, उसके बाद आप सीलिंग की कार्रवाई आगे बढ़ाते हो। पर सीधे सीधे पहले सीलिंग की टीम आती है। जब देखते हैं जी यहाँ पर बहुत विरोध हो गया, अपनी साजिश में सफल हो नहीं पाए, तो रात को ये खाना पूर्ति करने के लिए एसडीएम ऑफिस से एक नोटिस आता है कि हम जी सीलिंग की कार्रवाई इनिशिएट करने जा रहे हैं। तो भाजपा सरकार के अंदर व्यापारियों के अंदर जो व्यापारियों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे यहाँ तक कि भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के अधिकारियों के फोन आ रहे हैं, जी हम बिल्कुल आप सही कर रहे हो, हम सरकार के इस कदम की सख्त निंदा करते हैं। सर, अब तक दिल्ली में अक्रोचमेंट पर बुलडोजर चल रहा था, लेकिन सिंगला पर सील करने जा रही है। देखिए, इस तरीके की जो टेम्परेरी किसी ने काउंटर लगा लिया, किसी ने दुकान के वहाँ टेबल लगा लिया, अगर इतनी सी बात के ऊपर आप दुकान सील कर देंगे, तो इसका मतलब आप दिल्ली की किसी भी दुकान को, कितने भी बड़ी बिजनेस को कभी भी सील कर सकते हैं। तो दिल्ली के व्यापारियों के अंदर भय है। क्या आप ये भय दिखा के, शोषण देके अपने महीने फिक्स करना चाहते हो? दिल्ली के व्यापारी ये पूछ रहे हैं। तो भाजपा सरकार ये स्पष्ट करे, ये जो विभाग है सीधा सीधा मुख्यमंत्री महोदय के अधीन आता है। मुख्यमंत्री साहिबा बताएं, क्या उनकी जानकारी में है ये मामला? क्या वो इंटेंशनली व्यापारियों को डराना चाह रहे हैं, उनके व्यापार बंद करने चाह रहे हैं? क्या वो चाह रही है दिल्ली की सारी मार्केटें बंद हो जाए? अगर ऐसा है तो बता दें, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। कल की बात पे आपकी बात में कुछ था कि कोई कंप्लेंट यहाँ पे कर रहा है,
तो उसमें कुछ थोड़ा सा क्लियर करोगे कि कैसा है? अब देखिए, सुनने में है कुछ लोग यहाँ के लोकल हैं जिन्होंने शिकायत की है। ये हो सकता है किसी ने शिकायत की हो, पर शिकायत की है तो नॉर्मली इस तरीके के केसेस में एमसीडी कार्रवाई करती आती है, या तो सामान उठा लेती है ना, या उन्हें अंदर करने को कह देती है। पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट मैंने कभी इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नहीं देखा। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस स्पीड के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ और सीलिंग की कार्रवाई की है, ये बहुत हैरानी कर देने वाला और जांच का विषय है। मुख्यमंत्री साहिबा इसका संज्ञान ले और इस पे जवाब दे, या तो बता दें जी भी सील करेंगे, और या फिर ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें। सर, कुछ टाइम पहले ही मार्केट में रेहड़ी पटरी वालों को भी हटाया जा रहा था, आपने उसमें साथ दिया, सभी गरीब आदमियों का साथ दिया आपने, उससे क्या कहना? देखिए, किसी के साथ भी अगर नाजायज होगा तो मैं यहाँ के लोगों का प्रतिनिधि हूँ, मैं उसके साथ आके खड़ा होऊंगा। वो मेरा राइट है, वो मेरा हक है और मेरी जिम्मेवारी है। उससे मैं पीछे नहीं हट सकता, आगे बढ़ के उनसे पहले खड़ा होऊंगा अगर किसी के साथ नाजायज होता है। पर ऐसी कार्रवाइयां तिलक नगर के अंदर बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। 4 बार के विधायक रहे, आज तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक भी नोटिस इस मार्केट में नहीं आया। क्या आप व्यापारियों को क्या करना चाह रहे हैं? रेडी पटरी वालों को रोज तंग किया जा रहा है, व्यापारियों को रोज तंग किया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी वालों को तंग किया जा रहा है। क्या भाजपा चाहती क्या है? मुझे लग रहा है भाजपा की मंशा साफ है, गरीब को हटा दो, अमीर को बना दो। ये शुरू से पॉलिसी रही है भाजपा की, और ये हम होने नहीं देंगे, चाहे वो रेडी पटरी हो, चाहे वो व्यापारी हो। हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं, एक भी दुकान सील नहीं होने देंगे। इनको जवाब देंगे हम कि कैसे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एमएलए निगम पार्षद जमीन पर रहकर इनके साथ खड़ा और खड़े रहेंगे हम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। सर, आज ये सिंगला रेस्टोरेंट के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? मैम, कल कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जो गवर्नमेंट के थ्रू आई थी, तो उसके लिए हमें कोई नोटिस नहीं मिला था, इसलिए थोड़ी सी ये इश्यूज आई हैं, तो सर आए हैं मिलने के लिए कि क्या कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए बस। किस तरह की मतलब नोटिस आने वाला था जो आज आया है? नोटिस हमें कोई रिसीव नहीं हुआ था। हाँ। डायरेक्टली आए थे, डायरेक्टली प्रोसेस हुआ था, सब कुछ डायरेक्टली हुआ था। क्यों ऐसा क्यों हुआ? अब ये नहीं पता है उनका क्या मोटिव था, मुझे भी नहीं मालूम। हमारे पास आया, हमने वैसा प्रोसेस कराया, बस दैट्स इट। इतना ही हमारे लिए, हम कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहते। उसके बाद फिर क्या हुआ जब कल अधिकारी आए थे? कुछ नहीं, फिर उसके बाद क्लियर हुआ, सॉर्ट आउट हुई चीजें, वो वापस चले गए, हमारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। आपकी तरफ से किसने सपोर्ट किया? जर्नैल सिंह जी जो थे हमारे एमएलए साहब, विधायक साहब, वो आए थे, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। एसोसिएशन थी पूरी, मार्केट एसोसिएशन थी हमारी पूरी, उन्होंने हेल्प की सारी। इन पब्लिक की हेल्प से हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला सर। व्यापारियों सहित आप सबकी इस खबर पर जो भी राय है हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।